जितने भी लीडर्स हैं, मैं महराज मलिक की बात नहीं कर रहा हूं, आप देखिए हमारे जीडीसी डोडा, यहाँ पे बच्चों का कैरियर जुड़ा हुआ है। एक बार अगर बच्चे का कैरियर गया, वो जिंदगी में वापस नहीं आ सकता है। टीचरों की आपस में खींचातानी, टीचर आपस में लड़ रहे हैं, सबकी रेस्पेक्ट करते हैं, हम उन सबकी इज्जत करते हैं, लेकिन अगर वो स्कूल में लड़ने का काम करेंगे, झगड़ने का काम करेंगे, तो उस चीज से हमारे स्कूल का माहौल खराब हो जाएगा। मेरा नाम फयाज अहमद मागरे है, मैं एजुकेशन के एजेंडे पे काम कर रहा हूं और आज हमारे साथ महेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं, ये भी सोशल वर्कर हैं और हम चाहते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट का जितना भी एजुकेशन का निजाम है वो सही होना चाहिए। लेकिन जो मैंने इसमें स्टडी किया, पिछले 1 साल से जो मैंने इसमें स्टडी किया, एजुकेशन डिपार्टमेंट की बहुत ही खस्ता हालत है। आप देखें हमारा हाई स्कूल कलिहान, जहां हेडमास्टर नहीं है, हमारा हाई स्कूल उद्यानपुर, वहां पे हेडमास्टर नहीं है, हमारा हाई स्कूल बहली, वहां पे हेडमास्टर नहीं है, आप हाई स्कूल खनकोट को देखिए, वहां पे हेडमास्टर नहीं है, आप गुंदना की हायर सेकेंडरी में जाइए, वहां पे हेडमास्टर नहीं है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, मैं कमिश्नर सेक्रेटरी से पूछना चाहता हूं, मैं चीफ मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बताइए, अगर आपके पास हेडमास्टर ही नहीं है, अगर आपके पास स्कूल में प्रिंसिपल ही नहीं है, वो स्कूल तो चल ही नहीं सकता है। और हेडमास्टर बनाने के लिए, प्रिंसिपल बनाने के लिए आपको कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं करनी है। हेडमास्टर बनाने के लिए आपने जो डीपीसीज बिठानी है वो आप बिठाइए ना, आप क्यों नहीं बिठा रहे हो? आप देखिए हमारा हायर सेकेंडरी शादवन, वहां पे भी हेड प्रिंसिपल नहीं है। आप देखिए हमारे हाई स्कूल आबली मासरी, वहां पे भी हेडमास्टर नहीं है। आप देखिए हमारे हाई स्कूल हांच, वहां पे भी हेडमास्टर नहीं है। आप देखिए हमारा हाई स्कूल भरबगी, वहां पे भी हेडमास्टर नहीं। आप बताइए मुझे, अगर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट पे काम नहीं करेंगे, अगर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट को सही मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, तो आप हमारे गरीब लोगों को कभी डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो है वो एजुकेशन है। अगर हमारे गरीब बच्चों को आप क्वालिटी एजुकेशन नहीं दोगे, तो हमारा गरीब का बच्चा कभी डेवलप नहीं हो सकता है। आप देखिए जितना भी हमारा स्टाफ है, वो सारा स्टाफ जो है सिटी में पड़ा हुआ है। जितने भी हमारे सिटी के स्कूल हैं वो भरे हुए हैं। आप गांव में जाइए, वहां पे तो स्टाफ ही नहीं है। हमें पता है कि 10 साल से एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कोई रिक्रूटमेंट नहीं की है। हमारे डिपार्टमेंट के पास मैन पावर की कमी है, इस चीज को हम मानते हैं। लेकिन जो आप पीटीआर की बात कर रहे हो, जो आप पीपल टीचर रेशो की बात करते हो, वो सिर्फ और सिर्फ आप हमारे गरीब लोगों पे इंप्लीमेंट करते हो। आप देखिए ना सिटी के स्कूल, आप गर्ल्स हायर सेकेंडरी विजिट करिए, वहां पे कितना स्टाफ है। आप गर्ल्स हायर सेकेंडरी में विजिट करिए, वहां पे देखिए आप कितना स्टाफ है। आप नगरी में विजिट करिए, आप बंडोडा में विजिट करिए, लेकिन ये पीपल टीचर रेशो जो है, ये पीटीआर जो है, ये सिर्फ और सिर्फ आप हमारे गरीब लोगों पे इंप्लीमेंट करते हो। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कमिश्नर सेक्रेटरी से और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू से कि आप कोई तुरंत कोई इस पे कोई इनिशिएटिव लीजिए। जहां पे हमने देखा हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब है या चीफ एजुकेशन ऑफिसर है, इनकी नीयत साफ है एजुकेशन डिपार्टमेंट पे कि ये चाहते हैं कि एजुकेशन का निजाम यहां पे सही होना चाहिए। लेकिन जहां तक मैं देख रहा हूं, जितना भी एरर है वो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू का है और कमिश्नर सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर का है और मिनिस्टर का है। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी इन सब लोगों से कि आप एजुकेशन पे काम करिए, आपको एजुकेशन पे काम करना पड़ेगा। अगर आप एजुकेशन पे काम नहीं करोगे तो आप हमारे गरीब लोगों को कभी भी डेवलप नहीं कर सकते हो। आप उनका इंटरेस्ट लगा के शहरों में टीचर्स बैठे हुए हैं, जिन ऑफिसर्स पे आप इल्जाम लगा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि पहले पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को अपनी सोच बदलनी चाहिए? देखिए, जब भी हमारे पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं वो पैराशूट से आते हैं, उनको नॉलेज ही नहीं होता है कि काम करना कैसे है। मैंने 1 साल स्टडी मैंने किया एजुकेशन को, 1 साल में हर गांव में गया, मैंने स्कूल में विजिट किया, मैंने ये पाया कहां किस जगह क्या प्रॉब्लम है और वो मैं आपके सामने बता रहा हूं। अब आप मुझे बताइए, कमिश्नर सेक्रेटरी ने प्रिंसिपल देना है, डीसी के हाथ में तो है नहीं है। कमिश्नर सेक्रेटरी ने हेडमास्टर देना है, डीसी के हाथ में तो ये नहीं है। एचडी जो करनी है हमने, एचडी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू ने करनी है, चीफ एजुकेशन ऑफिसर तो ये करनी नहीं है। अगर ये एचडी नहीं कर रहे हैं, ये टीचरों को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हेडमास्टर नहीं दे पा रहे हैं, प्रिंसिपल्स नहीं दे पा रहे, तो कैसे हमारे एजुकेशन का निजाम बेहतर हो सकता है? जी, नाम गिनवा रहे हैं, वहां के डबल लीडर हैं, महाराज मलिक है,
तो क्या वो जो वादे जो उन्होंने किए थे कि हम एजुकेशन सिस्टम को, एजुकेशन निजाम को बदलेंगे? देखिए हमको लीडरों से हमको कोई तवक्का नहीं है, क्योंकि 70 साल हो गए हमारे एजुकेशन का निजाम यहां बेहतर नहीं हुआ। हम अगर उम्मीद करते हैं तो अफसरों से उम्मीद करते हैं जिनके पास पावर से, ये सिर्फ प्रोटोकॉल का एंजॉय करते हैं। ये जितने भी लीडर्स हैं, मैं महराज मलिक की बात नहीं कर रहा हूं, आप देखिए हमारे जीडीसी डोडा, हमारा डिग्री कॉलेज डोडा, 50 साल हो गए डिग्री कॉलेज को बने हुए, लेकिन वहां हॉस्टल नहीं बना। जब हमारा गरीब का बच्चा, चाहे गुदना का हो, चाहे दालियानपुर का हो, चाहे कोटी का हो, चाहे दशनान का हो, चाहे भगवा का हो, जब वो 12th पास करते हैं उसके बाद उनके पास इतना सरमाया नहीं होता है वो अपनी तालीम कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि वो गरीब लोग होते हैं। अगर हॉस्टल बनेगा डिग्री कॉलेज डोडा में तो डेफिनेटली हमारा गरीब का बच्चा भी आईएएस अफसर बन सकता है, हमारा गरीब का बच्चा भी केएस अफसर बन सकता है, हमारा गरीब का बच्चा भी जूनियर एस्टेट बन सकता है, पटवारी बन सकता है। इसलिए मेरी सरकार से रिक्वेस्ट रहेगी, आप तुरंत कोई एजुकेशन पे इनिशिएटिव लीजिए और हमारा डिस्ट्रिक्ट डोडा का प्यूपल टीचर रेशो को मेंटेन करें। आप देख रहे हैं हमारा हाई स्कूल पालोद 75 बच्चे हैं और एक टीचर है, क्या करेगा? 5 क्लासें पढ़ानी है। जो ये पीटीआर की बात करते हैं, फिलहाल हम इस प्यूपल टीचर रेशो को नहीं मानते हैं, क्योंकि प्राइमरी स्कूल में हमको 5 टीचर चाहिए, मिडिल स्कूल में हमको 8 टीचर चाहिए, हाई स्कूल में हमको 10 टीचर चाहिए। जब ये सिस्टम ठीक हो जाएगा तभी एजुकेशन का निजाम डेवलप हो सकता है, और हमारे पास मैन पावर की कोई कमी नहीं है। आप सिटी के स्कूल देखिए, इनमें रोल ही नहीं है। अगर सिटी के स्कूल में रोल नहीं है, वहां पे बच्चे हैं ही नहीं, वो टीचर क्या कर रहे हैं? वो तो मुफ्त की सैलरी ले रहे हैं ना। इसलिए मेरी सरकार से रिक्वेस्ट रहेगी, खास करके डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू से, जो ये कहते हैं कि मैं एजुकेशन को समझूंगा। जनाब, यहां पे बच्चों का कैरियर जुड़ा हुआ है। एक बार अगर बच्चे का कैरियर गया, वो जिंदगी में वापस नहीं आ सकता है। हम ये नहीं बोलते हैं कि हर एक बच्चे को गवर्नमेंट नौकरी मिल सकती है, लेकिन अगर उसने मजदूरी करनी है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्योंकि जब भी आपने कोई चीज कंस्ट्रक्शन करनी है, कोई भी बिल्डिंग आपने बनानी है, आप वहां पे डीपीआर बनाते हो, उसके बाद आप उस पर नक्शा बनाते हो। तो नक्शा बनाने के लिए हमें मिस्त्री चाहिए, वो भी इंटेलिजेंट होना चाहिए, नहीं तो आप कैसे स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हो? जो ड्राइंग बनती है उस ड्राइंग पे कौन काम करता है? हमारा मिस्त्री काम करता है ना उस पे। तो अगर एजुकेशन का निजाम यहां डिफंक हो चुका है, इसके लिए कहीं ना कहीं हमारे अफसरान भी इसमें मुलविस है, जो इसमें काम सही तरीके से नहीं कर रहे। पॉलिटिशियन तो है ही है। मुझे बताया, आपने कहा कि पैराशूट लीडर्स है, आपको लगता है कि पैराशूट अफसरान भी आए हैं? जिस एजुकेशन डिपार्टमेंट एकेडमिक्स ऑफिसर आने चाहिए, वहां पर जेकेएस और आईएएस ऑफिसर्स को बिठाया जाता है, जिनको पॉलिसीज का पता नहीं होता। हर साल कमिश्नर सेक्रेटरी जो है पॉलिसीज को चेंज करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि एकेडमिक्स ऑफिसर को बिठाना चाहिए, जो बच्चों से जुड़े हो, जिन्होंने स्कूल और एजुकेशन सिस्टम में काम किया हो? बिल्कुल होना चाहिए, ये बिल्कुल दुरुस्त है। आप देखिए, मैंने सरकार को सजेस्ट बार बार किया कि जो आप जेडीओस बनाते हो, जो आप हेडमास्टर, आप पेपर करवाइए, आप एग्जाम करवाइए। काबिलियत के बिना पे हेडमास्टर हो या जेडीओ हो, लेवल की बात कर रहा हूं मैं, जेडीओ की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो स्कूल से जुड़े हो। नहीं, वो तो सही बात बोल रहे हो। तो हम चाहते हैं इसके लिए एक अलग बोर्ड बनना चाहिए। जैसे आप केएस का एग्जाम करवाते हो, वैसे ही आप जेडीओ का एग्जाम कराओ, वैसे आप सीओज का एग्जाम कराओ, तब जाके हमारे एजुकेशन का निजाम जो है वो बेहतर हो सकता है। जी, मुझे बताएगा, मिसयूज ऑफ आपने लिखा था एक टेस्ट में, मिसयूज ऑफ है मेडिकल सर्टिफिकेट्स का, तो आपको लगता है कि इसमें डॉक्टर जिम्मेदार है, बिना मेडिकल बोर्ड के वो सर्टिफिकेट्स इशू करते हैं, उसके बाद वो शहरों में आके बैठ जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी डिप्टी कमिश्नर साहब से कि आप तुरंत मीटिंग लीजिए हेल्थ डिपार्टमेंट का, उनसे पूछिए आप कि आप फेक सर्टिफिकेट क्यों बनाते हो। कोई मेडिलिटी लीव पे जा रहा है, उसको है ही नहीं वो सिस्टम। कोई बोलता है कि नहीं मैं बीमार हो चुका हूं, वैसा सिस्टम जोड़ते हैं, हमें दिखता ही नहीं है। आप देखिए, दूसरा एक अहम इशू है कोऑर्डिनेशन। आप देखिए हमारा बगला का स्कूल, जहां पे 140 रोल था और 40 पे पहुंच गया। कैसे पहुंच गया? टीचरों की आपस में खींचातानी, टीचर आपस में लड़ रहे हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए। एक स्कूल और हमारा है जहां पे इस टाइम टीचरों की लड़ाई है, वो दिल्ली का स्कूल है हमारा, जहां टीचरों की लड़ाई है। मैं परेशान हो गया हूं, मैं हैरान हो गया हूं कि चलो ठीक है, वो तो एजुकेटेड लोग हैं, वो तो पढ़े लिखे लोग हैं। देखो, हम उन सब की रिस्पेक्ट करते हैं, हम उन सब की इज्जत करते हैं, लेकिन अगर वो स्कूल में लड़ने का काम करेंगे, झगड़ने का काम करेंगे, तो उस चीज से हमारे स्कूल का माहौल खराब हो जाएगा, और उस चीज से डायरेक्ट हमारे जो गरीब बच्चे हैं उन पर इंपैक्ट पड़ेगा। एक चीज महेंद्र साहब भी बोलेंगे थोड़ा। क्या बताएगा, सियासी टीचर को जो है वो यहाँ पर लगाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर मेरिट स्पेस जो है लगाया गया, कोई एग्जाम उसमें नहीं रखा गया। तो आपको लगता है कि ये भी एक नाकामी सरकार की, सिर्फ उन बच्चों को यहाँ पर रखा गया जिनकी परसेंटेज या जो मेरिट स्पेस पे लगे, एग्जाम इससे नहीं होना चाहिए मैंडेटरी? देखिए, उसके लिए रेफर की है पीएससी को इनने पोस्टें,
नहीं, वो तो है सीआरसी का, तो वो तो सीआरसी मतलब चंद टाइम के लिए, वो परमानेंट कोई नहीं है। वहां पर आपको लगता है कि एग्जाम बिल्कुल होना चाहिए, एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि काबिलियत के बिना पे जो भी है वो आगे आना चाहिए। एग्जाम तो होना चाहिए, लेकिन मेरी सरकार से रिक्वेस्ट रहेगी कि आपने अगर पीएससी को पोस्ट क्वालिफाई किया, आप क्यों नहीं एग्जाम कंडक्ट करवा रहे? आपको एग्जाम कंडक्ट कराना चाहिए, क्योंकि हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है बहुत क्राइसिस से चल रहा है अभी। इसमें बहुत क्राइसिस है, इसमें बहुत बड़ा नेक्सस है। इस नेक्सस को आपने ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि हम बार बार प्रेस में आ रहे हैं। मैं पिछले दिसंबर से मैं प्रेस रिलीज दे रहा हूं, डोडा से मैंने प्रेस रिलीज दी, उसके बाद मैंने जम्मू से दी, उसके बाद मैंने फिर डोडा से दी, आज मैं फिर डोडा से प्रेस रिलीज दे रहा हूं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू से कि आप तुरंत एटीडी कर लीजिए, और कमिश्नर सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन से कि आप तुरंत कोई इनिशिएटिव लीजिए और हमारे स्कूलों में हेडमास्टर और प्रिंसिपल का इंतजाम कर लीजिए। जी।